कि प्रेमी महापुरुष को कोई बिरला ही समझ पाता है। संसार में प्राणी तो बहुत हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या शायद 7 अरब से ऊपर है, 700 करोड़ से भी अधिक पूरे विश्व की जनसंख्या है। उसमें 1.5 अरब तो भारत में ही है, तो मनुष्यों की कमी नहीं। पर उन 700 करोड़ मनुष्यों में हिंदू कितने हैं? कितने कम रह जाएंगे? फिर उन हिंदुओं में भी ईमानदारी से सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले कितने हैं? और कम हो जाएंगे। फिर सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वालों में भी अध्यात्म मार्ग में कितने जुड़े हुए हैं? भक्ति मार्ग में, उपासना वाले मार्ग में कितने लोग लगे हैं? और उनमें भी जो लगे हैं, उनमें सारग्राही कितने हैं? तो देखेंगे तो सारग्राही लोग तो मुट्ठी भरी लोग होते हैं। बाकी कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है। लक्ष्य पर केंद्रित होना और लक्ष्य को साध कर उसकी ओर बढ़ते रहना, ऐसा आचरण करने वाले थोड़े होते हैं, सारग्राही थोड़े ही होते हैं। तो श्री हित हरिवंश जी प्रिया प्रियतम के, श्री राधा कृष्ण के जिस दिव्य प्रेम में डूबे, उस दिव्य प्रेम को ग्रहण करने वाले थोड़े ही हुए। चूंकि जैसी वस्तु हो उसको ग्रहण करने के लिए वैसा स्तर भी तो चाहिए। वर्णन है कि जो सिंघनी का दूध होता है वो सोने के बर्तन में ठहरता है, या तो उसके बच्चे के पेट में रुकता है या सोने के बर्तन में। और कहीं भी सिंघनी का दूध पड़ जाए तो फाड़ देगा उस पात्र को। ये कैसे पता चलता है? जंगलों में सिंह सिंघनी तो होते ही हैं, संतान उनके भी होती है, और मां की ममता सभी में होती है। तो सिंघनी के जब बालक जन्म लेते हैं तो वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो कभी कभी वात्सल्य में वो सिंघनी किसी शिला का सहारा लेके खड़ी हो जाती है ताकि उसके बालक अच्छे से दूध पी सके। तो अनेक बार उसका दूध पत्थर की शिला पर गिर जाता है। तो इतना तेज होता है सिंघनी के दूध में कि उन शिलाओं में दरार पड़ जाती है, उसके दूध से दरार पड़ जाती है और वो दूध जम जाता है उन शिलाओं की दरारों के बीच में। तो लोग जो जड़ी बूटी के जानकार जंगलों में घूमा करते हैं, उनको पहचान होती है, तो उस दूध को शिलाओं की दरार में से खुरच लेते हैं। एकदम मोती की तरह चमकता है सिंघनी का दूध, जमा हुआ भी, और इतना तेज होता है, औषधियों में काम आता है वो आयुर्वेद की। उसका एक कण कोई अगर सीधा ले ले मनुष्य तो मर जाए, सहन नहीं कर पाएगा। तो वो सिंघनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है या उसके बच्चे के पेट में ठहरता है। अन्य पात्र में सिंघनी का दूध नहीं रह पाता। तो सिंघनी का दूध, राधा गोविंद का प्रेम सिंघनी के दूध के समान है। तो उस सिंघनी के दूध को धारण करने का 2 ही उपाय है, या तो सोना बन जाओ। प्रहलाद जी सोना बन गए, ध्रुव जी सोना बन गए, शबरी जी जैसे भक्त सोना बन गए। भक्तमाल जी में प्राय जितने भक्त वो सोने के जैसे हो गए, माने एकदम शुद्ध हो गए। लेकिन सोना शुद्ध कैसे होता है? आपने कभी देखा हो सोना गलते हुए? कितना तपता है, कितना पिटता है, तपता है, कितना तपता है। तपते 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 जितना खोट होता है सब उड़ जाता है सोने का।
और आखिर में तो सोना गलते गलते पानी बन जाता है, मिट्टी हो जाता है। और फिर जब उसको सांचे में डाला जाता है सुहागा डालकर, तब दमक कर आता है। फिर स्वर्णकार उस पर 999 की मोहर लगा देता है, 24 कैरेट की। तो सिंघनी के दूध को ग्रहण करने का एक उपाय तो यह है कि सोने के पात्र में ठहरेगा तो सोने का बर्तन बन जाए। और कोई कहे कि सोने का बर्तन तो हम नहीं बन पाएंगे, तो दूसरा क्या उपाय है? तो फिर उपाय ये है कि सिंघनी का बालक बन जाओ। बालक बन गए तो अब कोई योग्यता नहीं, बस बालक बन जाना ही योग्यता है। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती ही है, बेटे को कोई और योग्यता नहीं चाहिए कि बेटा गोरा होगा तो पिता की संपत्ति मिलेगी और काला होगा तो नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा लिखा होगा तो बाप की संपत्ति मिलेगी और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। बस पुत्र पिता को पिता माने, पिता की संपत्ति पाने के लिए बस पिता का पुत्र होना पर्याप्त है, और योग्यता नहीं चाहिए। ऐसे ही सिंघनी का दूध, वह राधा कृष्ण का निर्मल दिव्य प्रेम, उसको ग्रहण करने के लिए या तो साधन के द्वारा सोने के जैसा बर्तन अपने को बनाया जाए, अथवा ये प्रेम जिनको प्राप्त है, ये प्रेम जिनकी वाणी से, जिन आचार्य महापुरुषों के हृदय से प्रकट होता है, उन आचार्य महापुरुषों के अनुगत हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं, उनकी संतान बन जाएं, उनके बालक बन जाएं। अच्छा, एक बात और, बालक बनने के लिए क्या बनना पड़ता है? हम अपनी मां के बालक कैसे बने, क्यों बने? अपनी मां के पेट में रहे ना। हर किसी का मां के उदर से, गर्भ से ही जन्म हुआ है ना। तो जिस मां के गर्भ से जन्म हुआ वो हमारी जननी है, वही रहेगी। उसका कर्ज हमारे ऊपर है, मातृ ऋण हर जीव के ऊपर है। ऐसे ही बालक बनना माने उन रसिक महापुरुष का गर्भ, गर्भ से अर्थ यहां क्या है? हृदय। नाभाजी के चरित्र में सुनते हैं ना, नाम तो नारायण दास था, गुरुजी नाभाजी क्यों कहे कि तूने मेरे हृदय की बात को जान लिया, तूने मेरे हृदयगत भाव को पकड़ लिया। किसी ने कुछ ग्रहण किया, किसी ने कुछ ग्रहण किया, कोई कहीं अटका रह गया, कोई कहीं अटका रह गया, पर गुरुदेव से जो संपत्ति ग्रहण करनी चाहिए थी वो नाभा गोस्वामी जी ही ग्रहण किए। तो गुरु जी कहे भले तेरा नाम नारायण दास है, पर मैं तो तुझको नाभा कहूंगा। तूने मेरी नाभि की माने हृदय की माने गहरी भीतर की बात को जान लिया। तो बालक बनने के लिए पेट में जाना पड़ता है। एक साधक को अपने आचरण के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, अपने गुरुजनों के, अपने आचार्य जनों के हृदय में स्थान बनाना होता है। हम लोग संसार में कहते हैं मेरा वहां पर घर है, मेरा यहाँ पर घर है, मैं उनको जानता हूं, मैं इनको जानता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अच्छी बात है, जो है सो है। लेकिन किसी भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष के हृदय तक यदि नहीं पहुंच पाए तो इस प्रेम वाले मार्ग में कुछ सुलभ होना कठिन ही है।